ओम। गेंदबाजी की जिम्मेदारी ओम मिश्रा। नरेंद्र ओछानी जी की टीम है ये मॉल्टन। पहली गेंद ओम मिश्रा के लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। गेंदबाजी की जिम्मेदारी ओम मिश्रा, सामने बल्लेबाज जय। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा, डिक्लेयर है यहाँ पे एक रन। एक रन के साथ जय का खाता खुला, टीम का खाता तो वाइड पर ही खुल चुका था। एक गेंद हुई है और 2 रन अभी तक बन चुका है। विक्रमाज के कैप्टन जय और मॉल्टन के कैप्टन नरेंद्र। अच्छी गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी, इंतजार किया, बैकफुट पे गया है, हाई बैकलिफ्ट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं जय। मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, टैप करके गेंद नेट के बाहर गई थी लेकिन सिंगल मिलेगा। अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी। 4 ओवरों का निर्धारित मुकाबला, रनआउट का खतरा हो सकता था। दोनों बल्लेबाज चल पड़े थे लेकिन लंबे लंबे पैर हैं इनके, लंबी लंबी डक भरते हुए जय। टफीस पहली बार सामना करने के लिए तैयार होंगे। किंग खान के नाम से इनको लोग ज्यादा जानते हैं। ओम मिश्रा की गेंदों का सामना करने के लिए सीधे बल्ले से खेला, निकले थे रन के लिए लेकिन मना किया। जय की एक खासियत है, अपने टीम का मनोबल केवल ऊंचा नहीं करते, विपक्षी टीम जो है वो भी कुछ अच्छा करती है तो उनका भी मनोबल ऊंचा करते हैं। अच्छी फील्डिंग होती है, जाके अप्रिशिएट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। सिंगल मिलता हुआ, 5 गेंदों पर 5 रन अभी तक बन चुके हैं। फुल टॉस बना करके गेंद को टैप करके खेला, फील्डर मौजूद, जबरदस्त फील्डिंग करते हुए वहां पर फील्डर सबरीज, अच्छी फील्डिंग सबरीज की, और 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। और 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 बिना किसी विकेट के पतन के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विक्रमाज। मॉल्टन मैग्मा वर्सेस विक्रमाज के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। विक्रमाज के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ये निर्णय अभी तक सही साबित हुआ है। नफीस इस बार सीधे बल्ले से खेले थे लेकिन गैप में खेलने की जरूरत है। अगर आप गैप में नहीं खेलेंगे तो सिंगल मिलना बहुत मुश्किल। अभिषेक गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। जितने भी स्पॉन्सर हैं इस टूर्नामेंट के, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला था जय, काफी देर तक इंतजार कर रहे थे नानी स्ट्राइकर एंड पे कि मिस फील्ड हो उसके बाद हम निकले। सुरक्षित खेल का ये तरीका होता है कि आप आखिरी तक नानी स्ट्राइकर बल्लेबाज गेंद पर ध्यान दे कि गेंद कहाँ पे गई है, और यहाँ पर सिंगल आसानी के साथ डिक्लेयर के रूप में मिलता हुआ। रन संख्या पहुंच चुकी है 9 पे। 1.3 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हुआ है विक्रमाज की इनिंग का। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 रनों के लिए किसी भी खिलाड़ी के पास कोई चांस नहीं। वीसीएल चौका आता हुआ, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी, यहाँ पे शम की थोड़ी सी बाहर की तरफ थी, कलाई सारे गेंद को टर्न कर दिया था मिड विकेट के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए गैप भी ढूंढ रहे हैं, तेज प्रहार भी कर रहे हैं, टैप करके एक और बाउंड्री क्या मिलेगी? जी नहीं, जी हाँ बिल्कुल, यहां से दिखाई नहीं दिया। अंपायर का जब हाथ हिलता हुआ नजर आया, जैसे झाड़ियों के बीच से सांप जा रहा हो ना, झाड़ियां हिलती वैसे अंपायर के हाथ यहां से झाड़ियों के बीच से ही दिख रहे थे। एक और सिंगल मिलता हुआ। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 18 पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18, 9 के औसत से रन बने हैं, विकेट कोई नहीं गिरा है, अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक दो तीन चार पांच पांच यहाँ पे देखिए कंप्यूटर लैपटॉप लगे हुए हैं, 5 एक्सपर्ट लगे हुए हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी मैंगो, पहली गेंद डॉट होती हुई मैंगो की सामने जय। बल्ला जमीन पे टकरा गया था, अन्यथा ये भी बाउंड्री शायद जाती, सिंगल ही मिला। देखिए भाग के जय गए, जिस फील्डर ने अच्छी फील्डिंग किया उनकी पीठ थपथपाई।
नफीस खान पहले खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद थोड़ी सी रुक के आई, इंतजार किया, ऑफ साइड में खेला, सिंगल लेते हुए अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 20 पे। विक्रमाज का स्कोर 20 मॉल्टन मैग्मा के खिलाफ। तीसरा ओवर जारी है, वाइड का इशारा आता हुआ। 2.3 ओवर में इसमें रन संख्या पहुंच चुकी है 21 पर। आफ्टर 2.3 ओवर स्कोर इज 21, लॉस ऑफ 0 विकेट। विक्रमाज एक और गेट डॉट होती हुई इस ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हुई है। मैंगो की बात करके रखा है बल्लेबाज को लेग स्टंप पर, लेकिन ये गेंद लेग स्टंप के बिल्कुल बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। 8.25 के औसत से रन बने हैं। 2.4 ओवर का खेल अभी तक हुआ है, 22 रन बन चुके हैं। एक बार फिर ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा और आता हुआ। एक सिंगल और मिलेगा और इस सिंगल के साथ इस समय 2.5 ओवर के बाद 24 आखिरी गेंद इस तीसरे ओवर की, ये भी डॉट होती हुई। अभी तक तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बने हैं। ये ओवर जब शुरू हुआ उसके पहले 9 के ऊपर की औसत थी। इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 24 यानी कि 8 के औसत से रन बने हैं। विकेट कोई नहीं गिरा है, पार्टनरशिप अच्छी हुई है, लेकिन इस ओवर में कुछ कड़े प्रहार करने की जरूरत है। नरेंद्र, इनको बड़े देर से मैं देख रहा था और जहां मैं बैठा हूं यहां से ठीक तरीके से दिख नहीं रहा है, तो नरेंद्र जैसे आए उनका स्वागत यहां पर किया है जय ने। एक सीनियर खिलाड़ी का स्वागत अपने तरीके से। किसी के हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है, वो फूल थमाता है, किसी के हाथ में गुलाब का फूल वो थमाता है, इनके हाथ में बल्ला है, इन्होंने बाउंड्री लगाया। जबरदस्त बल्लेबाजी, काफी दूर निकल चुके थे 2 गेंदों पर, लेकिन 5 रन बना चुके हैं और अपनी टीम की रन संख्या को 3.2 ओवर में 29 पर पहुंचा दिया है विक्रमाज के कैप्टन ने। और उनका अच्छा साथ जय का निभाते हुए नफीस खान। 3 गेंदें अभी भी बची हुई हैं। इस बार फिर गेंद को खेला था मिड ऑफ के क्षेत्र में, सिंगल मिल जाएगा। 1 रन की मांग थी, 1 रन ही मिलेगा। नरेंद्र ओछानी क्या गजब की गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन। रन आउट का खतरा, स्टंप उखड़ा नहीं, बहुत दूर तक गया। नफीस खान अगर थोड़ा सा तैयार होते तो नजरें हटती तो दुर्घटना भी घटती। 1 रन 2 रन में तब्दील शायद हो जाता, थोड़े से अलर्ट रहते थे। एक रन कंप्लीट हुआ, यस। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस इनिंग की, स्कोर 32। फुल टॉस बना करके बॉली पे लिया, ड्राइव किया, मिड ऑफ के क्षेत्र में सिंगल मिलेगा। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर 33-34 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए मॉल्टन मैग्मा की टीम को। 34 का लक्ष्य, 34 टू विन। 8.25 की औसत से रन बने हैं और जय ने कितने रन बनाए? 24। अब देखने वाली बात होगी कि 3 मैच से 24 बनाने वाले बल्लेबाज की टीम जीत रही है, वो मैन ऑफ द मैच पा रहे। इस मुकाबले में क्या होने वाला है? 2 में तो ऐसा हुआ है, क्या इस 24 की हैट्रिक लगती है सर? देखने वाली बात होगी। कुछ ही पलों में मुकाबला प्रारंभ हो रहा है, समय का ध्यान दिया जाए। और जो कैप्टन, चाहे वो मेंस टीम के हैं चाहे विमेंस टीम के हैं, अगर वो स्नैक्स का कूपन प्राप्त नहीं किए हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए और अपना कूपन ले जाएं। 34 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल, कैप्टन आए या ओनर्स आए और आप कूपन कलेक्ट कर ले। BCL सीजन 7
और यहीं पे 2 महीने पहले लगभग केपीएल हुआ था और केपीएल की विजेता टीम गेम स्विंगर्स, रनर अप टीम यूनिक। क्या बात है। लेकिन लोगों के माइंड में जब शुरुआत हुआ था तो उस समय लोग कह रहे थे कि विजयी भव की जो टीम है दिलीप वर्मा की आगे जाने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य रहा उनका। क्वालिफायर में उन्होंने हार का मुंह देखा, लेकिन जो टीम सबसे अच्छी थी उस दिन वही जीती, क्योंकि कागजों पर टीम मजबूत होकर कोई फर्क नहीं होता। कभी कभी भारत का सपना टूट जाता है, जिम्बाब्वे भी उनको हरा देता है, बांग्लादेश भी हरा देता है किसी किसी टीम को। तो कागजों पे मजबूती से नहीं मतलब है, आप उस दिन कितना अच्छा खेलते हैं। और जो फाइनल जीतता है निसंदेह उस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम वही होती है। चलिए शुरुआत होने जा रही है। 34 का लक्ष्य है। पहली गेंद को खेला था मिड ऑन के क्षेत्र में, सिंगल मिलता हुआ। बल्लेबाजी के लिए इस समय 2 बल्लेबाज आए हैं। वाइट का इशारा आता हुआ। ओम के लिए ये गेंद, और ओम ने कहा ओम नमः शिवाय। वापस यहां पर जाना पड़ेगा, रूल आउट होकर के वापस जाते हुए अरुण दास गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। नरेंद्र उचानी अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ये आमतौर पे मुझे लग रहा है कि सरफराज की टीम में पहले केपीएल में ये खेल रहे थे और दोनों लोग बड़ी अच्छी पार्टनरशिप करते थे, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन था। लेकिन आज इनकी दूसरी टीम है। गेंद को खेला सबसे युवा खिलाड़ी प्रथमेश की तरफ, टीम के कैप्टन ओनर नरेंद्र। नाने स्ट्राइकर एंड पे, स्ट्राइकर एंड पे अभी भी बल्लेबाज जीबी। अच्छा था कि जब तक आप लोगों ने नाम नहीं बताया था, नाम जैसे बताया काम तमाम हुआ। जीबी आउट होकर के वापस आते हुए अरुण दास को 2 सफलता मिल चुकी है। दास का मतलब होता है सेवक, ये तो राजा निकले, सेवा करवा रहे हैं। 2 विकेट ले चुके हैं अभी तक। सबरीश आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। लंबे कदकाठी के बल्लेबाज हैं, लेग स्टंप का घाट लेकर के खेल रहे हैं। अब स्टंप के बाहर की जाती गेंद धीरे से दिशा दिया थर्ड मैन के क्षेत्र में, सिंगल लेते हुए स्ट्राइक को चेंज किया। 5 गेंद हुई है इस पहले ओवर की, अभी तक 4 रन बने हैं। अभी भी 19 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता। नरेंद्र टीम के कैप्टन मॉल्टन के अभी भी जमे हुए। इस बार खूबसूरत तरीके से गेंद का ड्राइव किया था, इससे बढ़िया कवर ड्राइव क्या होगी। मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के 20 से गेंद निकली थी। 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का, और इस चौके के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 8 पर। औसत आ चुका है 8.25 की रन रेट। से रन बनाने हैं 8 की औसत है, क्योंकि एक ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदों पर अभी भी 26 रनों की आवश्यकता। जय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सबरीश ने गेंद को खेला, सिंगल मिलता हुआ। नरेंद्र होंगे स्ट्राइकर एंड पे 1 रन के साथ। अभी भी अगर बात किया जाए 9 रन बन चुका है 1.1 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल पेस वेरिएशन अच्छा करना जानते हैं जय। इस बार थोड़ी सी छोटी लेंथ की गेंद थी, अविश्रम पर टिप्पा खा करके बाहर निकल रही थी। बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला कवर्स के क्षेत्र में, डिक्लेयर वहां पर 1 रन। दहाई के अंकों में स्कोर पहुंच चुका है इसमें मॉल्टेन भागमा का 10 पर 2। 10 पर कोई विकेट अभी तक। 2 विकेट गिरे हैं और 14 रन बन चुका है इस समय।
14 गेंदों पर अब 20 रनों की आवश्यकता। 2 बाउंड्री मैच में कितनी अच्छी वापसी करा गई है इसमें मॉल्टन की टीम को। विक्रमाज की टीम को थोड़ा सोचना पड़ेगा, अच्छी फील्डिंग करने की जरूरत है। 1 रन मिलता हुआ थोड़ा सा रूम दे रहे हैं जय, उसका फायदा बल्लेबाज उठा रहे हैं, लेकिन अब सबरीस के सामने किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। मिडल स्टंप पर एक गेंद धीरे से कलाई के सारे टर्न कर दिया, मिड ऑन के क्षेत्र में सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। डॉट गेंदें नहीं करा रहे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16, 12 गेंदें और 18 रनों की आवश्यकता। 12 पे 18। फील्डिंग का स्तर ऊंचा उठाना होगा विक्रमाज की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है। गेंदें डॉट करानी होगी। मॉल्टन के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो नरेंद्र का पूरा ये मैच खेलना बहुत जरूरी, पूरी इनिंग खेलना बहुत जरूरी। गौरव गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। गौरव के सामने सबरीश, सिंगल मिल जाएगा। डिक्लेयर के रूप में 1 रन। हर गेंद पर अगर रन आते हैं तो आप अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। 11 गेंदें 17 रन और बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए मॉल्टन की टीम को। किस प्रकार से गेंदबाजी होगी। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, लेकिन उससे भी जबरदस्त फील्डिंग। यहां पर अपने आप को झोंक दिया, न्यौछावर कर दिया, समर्पण कर दिया गेंद के आगे, लेकिन गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं जाने दिया। अपनी बाईं तरफ डाइव लगा करके खूबसूरत फील्डिंग। 3 रन बचाए गए जय के द्वारा, कैप्टन जय के द्वारा। अब नरेंद्र टीम के ओनर कैप्टन सीधे बल्ले से बहुत अच्छी फील्ड पोजीशन में है, बिल्कुल मिड ऑन पे खड़े जय। नफीस ने अठारह रन बन चुके हैं और अभी भी 9 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता। अंपायर 1 रन कंप्लीट हो गया ना। अंपायर 1 रन। एक रन। 18 पर 19 पर 2। 8 गेंद और 15 रनों की आवश्यकता। सबरी सामना करने के लिए तैयार। गेंदबाज का सिंगल मिलेगा। बहुत ही अच्छा थ्रो था, बैकअप भी अच्छा हो रहा था। 7 पे 14। 7 फेरों के बंधन में जब आप बनते हैं तो पूरी जिंदगी भर निभाना पड़ता है। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास भी हो गया था। 7 और 14 का आंकड़ा जबरदस्त। इस बीच नरेंद्र सीधे बल्ले से खेलते हुए बहुत ही अच्छी फील्डिंग। नफीस की बहुत ही अच्छी फील्डिंग। कैच करने का प्रयास सफल तो नहीं हुए, लेकिन फील्डिंग बहुत जबरदस्त। 6 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। अगर गेंदबाज गलती ना करे, फील्डर गलती ना करे तो पकड़ मजबूत जरूर है इस समय विक्रमाज की, लेकिन अभी भी सबरीश और नरेंद्र इस मैच में कुछ भी करने का दमखम रखते हैं अपनी टीम मॉल्टन के लिए। तीन रन। मैंने पहले बोला कि अगर फील्डर गलती ना करे, गेंदबाज गलती ना करे
तो पकड़ मजबूत है इस समय फील्डिंग टीम विक्रमाज की, लेकिन गलती हो गई। 6 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता थी और अब 5 पे 11। नरेंद्र सामना करने के लिए तैयार। नफीस खान गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं। बीसीएल सीजन 7 का यह मुकाबला चलता हुआ। हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। लीजिए वाइड का इशारा, यहां पर नो का इशारा आता हुआ, यहां पे 1 रन टीम के खाते में जुड़ेंगे और इसी बीच बाउंड्री। क्या इस मैच में वापसी हो गई है? मैंने कहा कि नरेंद्र वो दमखम मादा रखते हैं। 4 गेंदें और 6 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। मॉल्टेन भागमा की टीम को, विक्रमाज के कैप्टन को ध्यान देना होगा। जय को, जितने फील्डर हैं उनको कहना पड़ेगा, उनका हौसला बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी मुकाबला है 4 में 5, डू और डाई का मुकाबला दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल अच्छी स्थिति में टीम थी। 6 गेंदों पर 14 रन चाहिए था और 2 गेंदों में ऑलरेडी 8 रन आ चुके हैं। आप समझिए कि मैच कहां से कहां पलट चुका है। नरेंद्र जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी 4 पे 6 बचाए जा सकते हैं, 4 पे 6 बनाए भी जा सकते हैं। तो मुकाबला तो दोनों टीमों के लिए ब्रिटानिया 50-50 की तरफ है। चाय में बिस्किट डुबाइए और खा जाइए आराम से। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी बिस्किट आप आधा पकड़े रहते हैं, आधा चाय में ही टूट कर गिर जाता है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। नरेंद्र जी, आर यू ओके? गुड सर। 3-5 की बात है। अब बच्चे भी 3-5 करते हुए, लेकिन 3 गेंदें और 5 रन। खान टू खान, नफीस खान ने सबरीश को आउट किया और आंकड़े बदल गए, समीकरण बदल गए। 2 गेंदें और 5 रनों की आवश्यकता। 2 पे 5 बिना बाउंड्री के काम होने वाला नहीं है। बिना बाउंड्री के भी काम हो जाता है अगर फील्डर कभी कभी कुछ थोड़ी सी गलती कर जाए। मंगेश यानी कि मैंगो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जय उनके पास गए, मुस्कुरा रहे हैं, विचार विमर्श चल रहा है। पूछ रहे हैं आपके दिल में क्या चल रहा है? मेरे दिल में तो कुछ ज्यादा नहीं, बस यही है कि 1 गेंद डॉट हो जाए। 2 पे 5 कौन जीतेगा इस मुकाबले को? मॉल्टेन बल्लेबाजी करने वाली टीम या एक और विकेट? किंग खान, नफीस खान अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी जाल में फंसाया। यहां पर सबसे दुर्भाग्य की बात रही कि जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, टीम का कैप्टन, टीम का ओनर, जो जबरदस्त बल्लेबाजी अभी तक किए हैं, नाम जिनका नरेंद्र, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। 2-3 बाउंड्री लगाए हैं, 17 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे। एक बार फिर 24 रन बनाने वाला जो बल्लेबाज, उनकी टीम जीत की तरफ बढ़ती हुई। नए बल्लेबाज, आखिरी गेंद पर 5 रनों की आवश्यकता। अभी भी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए आपको, हर हाल में बाउंड्री लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कुछ उल्टा पलटा इधर हुआ गेंद में, कहीं से आपको एक्स्ट्रा मिल गया तो काम आसान हो सकता है। लेकिन गेंदबाज चतुर है, उन्हें पता है हम सीधी गेंद करेंगे, नो नहीं करेंगे, वाइड नहीं करेंगे, अब बाउंड्री लगाइए, कोई फर्क नहीं। और इस मुकाबले को जीत लिया है विक्रमाज की टीम ने 3 रनों से।